हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 मार्क का आपका एग्जाम होता है, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी के चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें पूरा आपका जून 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक का सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ आपको मिलने वाला है और इसमें पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, ईवीएस है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सबके सब सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पहली बार में भी पास हो सकते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करने वाले हैं। सबसे देखिए पहला आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल दिया गया है, इसका यहाँ पे इंग्लिश में होता है आपका फाइन मोटर स्किल होता है। दूसरा जो होता है वह होता है आपका यहाँ पे सकल गतिक कौशल, उसको ग्रास मोटर स्किल बोला जाता है। जो देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, इसमें आपका जो मसल्स होता है, जो मांसपेशी होता है, उसका कम प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा होता है, दूसरे को ग्रास मोटर स्किल या सकल गतिक कौशल कहा जाता है, उसमें जो मसल्स होती हैं, मांसपेशी होती हैं, उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल दिया गया है, तो यहाँ पे लिखने में जो मांसपेशी आपकी होती हैं उसका आप कम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सूक्ष्म गतिक कौशल के और भी उदाहरण है, जैसे यहाँ पे कलर कर रहे हैं, उसमें भी आपकी मांसपेशी का बहुत कम यूज होता है। रोटी खाते हैं तो उसमें भी बहुत ही यहाँ पे कम मांसपेशियों का यूज होता है। लेकिन वहीं पर आप कहीं पर चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, फुदक रहे हैं, तो इसमें आपकी मांसपेशी होती है, उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, उनका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसको यहाँ पे सकल गतिक कौशल बोलते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से आप लोग भी करने का प्रयास कीजिए। किशोर यहाँ पे खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया किशोर, तो किशोर आपका हो जाएगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का यहाँ पे अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उनको सामान्यतः क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को क्या होगी, लिखने से संबंधित यहाँ पे कठिनाई होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे देखिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है, आप लोग याद रखेंगे। जैसे देखिए पहला आपका होता है डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया है उसमें पढ़ने से संबंधित आपकी कठिनाई होती है। सभी आपके यहाँ पे एक तरह से शारीरिक यहाँ पे विकार ही हैं। सबसे पहले क्या है, डिसलेक्सिया है, पढ़ने से संबंधित उसमें कठिनाई होती है। उसके बाद डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। उसके बाद होता है डिस्कैलकुलिया होता है, जो जिसमें गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई होती है। और एक होता है डिस्मोर्फिया होता है। डिस्मोर्फिया जो होता है उसमें भ्रम वाली स्थिति बनी रहती है। जैसे यहाँ पे मुर्गे को मोर समझेंगे और मोर को मुर्गा समझेंगे, ये भ्रम वाली स्थिति है। 4 से 5 है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से कोई न कोई रिपीट होता है। अगला देखिए प्रश्न है आंशिक पुनर्बलन है। और यहाँ पे देखिए दिया गया आंशिक पुनर्बलन, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंशिक पुनर्बलन है, सतत जो पुनर्बलन है उसकी अपेक्षा क्या होगा, अधिक प्रभावी होता है। तो थर्ड राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली देखिए विद्यार्थी दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वह देखिए क्या करते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं।
अपना निर्णय क्या करते हैं, स्वयं ही लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है वाइगोस्की है, वाइगोस्की के सिद्धांत का जो निहितार्थ है यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो आपका आता है इनमें से पूर्व प्रक्रमण आता है, तो यहाँ पे थर्ड दिया है, थर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे श्रेणीकरण आता है तो 4 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए प्रतिक्रिया चयन हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होता है तो यहाँ पे 3 4 2 1। यह कूट देखेंगे कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पे फोर्थ वाले में दिया गया है, तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। और दिया गया है एक बच्चा है जो यहाँ पे किससे ग्रस्त है यह बताना है। और यहाँ पर देखेंगे शारीरिक विकार आपको दिया गया, क्षमता दी गई है। वह सा और वाज, देखिए यहाँ पे सा और वाज में वह अंतर नहीं कर पा रहा है। न्यूक्लियर और जो अनक्लियर लिखा गया इसमें भी अंतर नहीं कर पा रहा है। तो उसे यहाँ पे देखिए कौन सा आपका उसमें वह किससे ग्रस्त है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा, डिसलेक्सिया होगा यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसमें देखिए क्या है कि वह पढ़ने से संबंधित उसको कठिनाई है। सा को वाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, इनमें अंतर ही नहीं समझ रहा है, तो उसे क्या हो रहा है कि पढ़ने से संबंधित उसे कठिनाई है। तो यहाँ पे क्या होगा डिसलेक्सिया होगा, याद रखेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, आंसर करना है आपको। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जो आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि आवासीय विद्यालय खोलना, फोर्थ वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे कि बराबर में सही आंसर क्या है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा वह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय यहाँ पे खालिस्तान का जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से होगा विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, विद्यार्थियों का समावेशन हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निष्पादन उपागम अभिविन्यास हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न है कि शिक्षक यहाँ पे खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने को लेकर के, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया गया है कि जो सफल समावेशन है इसको निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए आवश्यकता होती है कि अभिभावक की भागीदारी हो, क्षमता संवर्धन हो, संवेदनशील बनाना हो,
पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसमें हो जाएगा मेरा परिवार, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक कक्षा में अगर सकारात्मक वातावरण बनाना है तो यहाँ पे एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए, कोई अंतर नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ से कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आपका अगला प्रश्न है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि मोहन का पक्ष लेकर के लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर नहीं मिलता है, वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछ देती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन कोई उत्तर बता रहा है या संघर्ष कर रहा है या प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शा रही है, तो यह मोहन का पक्ष लेकर के लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। तो फर्स्ट राइट आंसर होगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह होता है स्वनिम हो जाएगा, फर्स्ट में ही है तो फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए दिया गया बुद्धि लब्धांक सामान्यतः खालिस्तान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च हो जाएगा, फोर्थ में, फोर्थ राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। 27वां प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हो जाएगा, फर्स्ट में, फर्स्ट राइट आंसर होगा। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका राइट आंसर करना है और इसमें देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, सेकंड राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि हो जाएगा, सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है 30वां देखिए प्रश्न है आपका, 30वां भी इम्पोर्टेंट ही है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उनकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो इसको देखिए यहाँ पे फार्मूला से आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पे फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि बराबर होता है यहाँ पे मानसिक आयु होता है, मानसिक आयु बटे यहाँ पे वास्तविक आयु होता है गुणे 100 होता है। यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है, डाटा में यहाँ पर देखिए दिया गया बुद्धि लब्धि आपको दिया गया है, बुद्धि लब्धि आपका यहाँ पे 75 है, 75 रख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है मानसिक आयु आपको ज्ञात करना है तो ऊपर मानसिक आयु लिख लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे क्या है आपका
नीचे होता है वास्तविक आयु 16 वर्ष दिया गया, 16 कर लीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मानसिक आयु इधर हो जाएगा और यहाँ पे 75 में इस 16 का गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 75 गुणे 16 कर लीजिए और अपान में या बटे में 100 हो जाएगा। 25 से यह देखिए 3 बार में कट जाएगा और यह 4 बार में कट जाएगा और 4 से यहाँ पे 16 4 बार में कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4 का 3 में गुणा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया है सेकंड में, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और यह जो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है इसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिए। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है, 2011-24 का पूरा 14 साल का पेपर। इसी तरीके से मैथ साइंस प्राइमरी सब मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। सेम नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए, 20 का पेमेंट करके इसको परचेज जरूर कर लीजिए। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा सीधा इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट कीजिए और जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।